ये महाराष्ट्र चुनाव के लिए कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसे तैयार किया जा रहा है। लगातार कुछ मुद्दे सामने आ रहे हैं। इसमें सूत्रों के हिसाब से एनडीटीवी को खास जानकारी मिली है। कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या होगा, इस पर आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी राम शिंदे। चलिए उनके पास चलते हैं, राम शिंदे के पास, और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में खास होने वाला है। राम, एक तरफ दिल्ली में बैठक चल रही है, दूसरी तरफ मैनिफेस्टो की तैयारी भी चल रही है, तो ऐसा क्या है कांग्रेस के पिटारे में जो इस वक्त कांग्रेस जनता के सामने रखने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, इस कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो तैयार करने के लिए आज जो मीटिंग हो गई है उसमें भी इसके ऊपर चर्चा हुई है। और ये घोषणा पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि महायुति ने, बीजेपी और एकनाथ शिंदे शिवसेना ने और अजित पवार गुट ने, इन तीनों की पार्टियों ने बहुत सी घोषणाएं पहले ही कर दी है। तो इसलिए महिला या फिर किसान और बेरोजगार युवक, इन तीन जो बिंदुओं को सामने रखते हुए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र अभी जो है बनाने की तैयारी की है। किसानों को 3 लाख तक कर्जा जो है माफ़ कर दिया जाएगा, ये घोषणा पत्र में समाविष्ट हो सकता है। दूसरा मुद्दा मतलब कि जो युवा है, बेरोजगार युवा है, उनके लिए 4,000 रुपये दर माह दिए जा सकते हैं, हर महीने 4,000 रुपये दिए जा सकते हैं। महिलाओं के लिए बसेस जो है, बसेस में प्रवास होगा वो फ्री होगा, टोटली फ्री होगा। अभी महाराष्ट्र में 50% फ्री है और 50% चार्ज लगता है, लेकिन कांग्रेस जिस तरह से अपना मैनिफेस्टो बना रही है उसमें महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री होगा। और एक योजना लाई जा रही है, महालक्ष्मी योजना, जिसके तहत महिलाओं के खाते में डायरेक्टली 2,000 रुपये डाले जाएंगे, जो कि लाडली बहन योजना जो है, लाडली बहन योजना, उसके तहत 1,500 रुपये डाले जाते हैं। लेकिन कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है कि 2,000 रुपये हम डालेंगे। तो ये 4 जो महत्वपूर्ण बिंदु है ये तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो दलित है या अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, उनके लिए भी अलग सा बजट जो है वो रखा जाएगा। ये मैनिफेस्टो में होगा। ये कितने असरदार है, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए सिर्फ अभी जातियों का चैलेंज नहीं है, यहाँ पे जो है वो योजनाएं, क्योंकि अभी पिछले 1 महीने में जो महायुति ने, बीजेपी की सरकार ने जो घोषणाएं की है वो बहुत ही बड़ी लेवल पे घोषणाएं की है। तो अभी ये जो संघर्ष शुरू हुआ है वो घोषणाओं का और योजनाओं का और कितना इम्प्लीमेंट होता है उसका ये संघर्ष शुरू हुआ है। तो इसलिए 2 जो इंस्टॉलमेंट है लाडली बहना का वो पहले ही दिया गया है। तो इसका असर जो है वो ज़मीन पे दिखाई दे रहा है, और यही कांग्रेस का डर है। महिला वोट बैंक कहाँ जाता है, बेरोजगार युवक कहाँ जाता है, तो उसको आकर्षित करने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए ये मैनिफेस्टो में ये मुद्दे ऐड किए जाएंगे। और अभी जो प्रशांत जी बोल रहे थे वो सही है, क्योंकि हरियाणा की जो गलती है वो महाराष्ट्र में ना दोहराया जाए। आज की जो मीटिंग हो गई है उस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने ये कहा गया है कि हरियाणा की गलती महाराष्ट्र में ना दोहराई जाए, और वहाँ पे मराठा और ओबीसी का जो संघर्ष चल रहा है, कोई भी नेता मराठा और ओबीसी के संघर्ष में ना कूदे, कोई भी स्टेटमेंट ना दे, और मराठा और ओबीसी एक साथ है, ये मैसेज देने के लिए भी कांग्रेस जो हाईकमांड है उन्होंने कहा गया है। और मुख्यमंत्री की रहा, मुख्यमंत्री चेहरे के बाद, तो मुख्यमंत्री के चेहरे के ऊपर कोई भी नेता कुछ भी ना बोले, क्योंकि ये नतीजे के बाद में होगा। और पहले सरकार लानी है, पहली प्राथमिकता सरकार लाना है। मुख्यमंत्री के मुद्दे पे कोई भी कांग्रेस नेता स्टेटमेंट ना दे, वो हाईकमांड पर छोड़ दे, ऐसा दोनों तरफ स्पष्ट मैसेज दिए गए हैं। और एक मुद्दा था जो कि 15 सीटों का था, 15 सीटें जो है वो अभी अड़चन में है, और वो 15 सीटों का कैसे उसके ऊपर सोल्यूशन निकाला जाए। तो हाईकमांड ने कहा है कि इन 15 सीटों के ऊपर, जिनके ऊपर शरद पवार क्लेम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे क्लेम कर रहे हैं, इन 15 सीटों के ऊपर हाईकमांड देखेगा। बाकी सीटों के ऊपर स्टेट की जो बॉडी है वो देखेगी, उसकी चिंता आप हाईकमांड पर छोड़ दीजिए, ऐसा स्पष्ट रूप से कहा गया है। तो 3 लेवल पे इसके ऊपर आज की मीटिंग में चर्चा हुई है। एक, फर्स्ट मैनिफेस्टो, सेकंड जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो भी चिंता जो है छोड़ दे, और थर्ड मतलब कि जो जिन सीटों पे अनबन हो रही है उन सीटों का भी जिम्मेदारी जो है वो हाईकमांड पे छोड़ दे। आपको ग्राउंड लेवल पे काम करा है, इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो साइड में रख कर काम करना है, और मराठा और ओबीसी संघर्ष जो है वो जितना कम हो सके उस पर ध्यान देना है। ऐसे 4-5 जो मुद्दे हैं, 4-5 इशू जो है वो आज के कांग्रेस की मीटिंग में अहम थी।
बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस कम से कम सबक हरियाणा से लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, ये समझने की कि पहले सरकार बना लीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा, किसको क्या मिलेगा, ये सब बाद की बात है। जिन मुद्दों पर आप घिर सकते हैं उन मुद्दों से बचे रहिए। तो ये थी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए